गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर न्यूज एनालिसिस। टुडे आज जिस बारे में हम बात करेंगे दैट इज एंशिएंट रूट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो बहुत टाइम पहले लाइक ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मौर्याज एक्स्ट्रा तब जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, इट वाज कनेक्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द सिल्क रूट। मुगल एरा के टाइम पे इट वाज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑफ इंडिया थ्रू द मुगल रोड। और अगर बात करें डोगरा रूल के टाइम पे तो इट वाज कनेक्टेड कश्मीर वैली और जम्मू वाज कनेक्टेड थ्रू द बानीहाल कार्ट रोड। तो इन्हीं कुछ रोड्स के बारे में आज हम बात करेंगे, उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रही है और अभी कौन कौन सा रूट जो है करंटली एक्टिव है, और कैसे अगर फ्यूचर में ऐसा कोई रूट हम सोच सकते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। तो हम आज बात करेंगे मुगल रोड के बारे में, बानीहाल कार्ट रोड के बारे में, एंशियंट सिल्क रूट के बारे में और कुछ छोटे छोटे रूट्स जैसे जस्कार, श्रीनगर लेह पुंछ कोटली रोड, कश्मीर लद्दाख ट्रेड रूट एंड चित्राल कश्मीर रूट। सो कमिंग टू द फर्स्ट रूट दैट इज द मुगल रोड। देखिए, मैंने इसको क्रोनोलॉजिकली जो है अलाइन नहीं किया है, बट जो जितना ज़्यादा प्रायोरिटी में है, ज़्यादा न्यूज़ में है, अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव मेड द नोट्स. So I will be sharing these notes in my Telegram channel, the link of which I have attached in the comment sections. आप वहाँ से सब्सक्राइब करके इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं and it's all free of cost. Now coming to the main topic that is मुगल रोड। अगर हम मुगल रोड की बात करें तो मुगल टाइम्स में जब कैपिटल आगरा थी तो इट यूज टू कनेक्ट आगरा विद द करंट वैली एंड देन टू लाहौर। ये देखिए, मैप से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ये रेड लाइन है, दिस रेड लाइन इज एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इसको आप ये मत समझिए कि दिस रेड लाइन इज एक्चुअली, ये रेड लाइन नहीं है। ये लाइट पिंक लाइन है, दिस आई विल मैं इसको ग्रीन कलर कर देती हूँ। ये लाइन इज एक्चुअली द मुगल रोड, जो अभी करंटली मुगल रोड है दिस। तो ये वाली लाइन एक्चुअली कनेक्ट करता था आगरा को विद लाहौर। यहाँ पे ये इस्लामाबाद है, दिस इज रावलपिंडी एंड दिस इज श्रीनगर, और ये पुंछ है। इट यूज टू पास थ्रू पुंछ, अभी भी इट पासेस थ्रू पुंछ। दिस इज राजौरी एंड शोपियान एंड अनंतनाग। तो ये वाला रूट इट यूज टू पास थ्रू राजौरी शोपियान, अभी जो है ये कनेक्ट करता है शोपियान को विद श्रीनगर। बट अर्स्ट वाइल अगर हम बात करें जब मुगल्स वेयर इन पावर तो उस टाइम पे लाहौर जो था वो भी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। तो उस टाइम पे क्या दिस यूज टू कनेक्ट, मतलब सियालकोट से जाके ये क्या करता था, यहाँ से जाके इट यूज टू कनेक्ट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, जैसे इस्लामाबाद है या लाहौर है। तो उन डिटेल्स में जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी करंट क्या स्टेटस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम बात करें तो अभी इट पासेस थ्रू पुंछ, राजौरी एंड देन टू श्रीनगर। जो पुंछ सेगमेंट था इस रोड का, इनिशियली इसको नमक रोड भी कहा जाता था, बिकॉज इट वाज उस टाइम पे सॉल्ट ट्रेड इसी रोड के थ्रू होता था और जहांगीर ने इसका नाम नमक रोड रखा था। So they can ask you in exams, for example, interviews में mostly they ask about Mughal roads. It's a favorite for the PSC members. तो they ask about it. तो इनके इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. And later on in 17th century के बाद it was renamed as Mughal road. तो इट इज़ ऑल्सो एन ऑल्टरनेट रोड। अभी जो करंटली अगर NH44 की बात की जाए तो वो बानीहाल कार्ट रोड से पास होती है, बट इट इज़ ऑल्सो एन अल्टरनेट रूट टू द कश्मीर वैली and it also reduces the distance between Rajouri Poonch to Shopian. तो अभी जो करंट डिस्टेंस है दैट इज ओनली 84 किलोमीटर। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल यू हैव टू कम फ्रॉम जम्मू टू शोपियान तो काफ़ी लंबा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको राजौरी से आना है तो फर्स्ट आपको राजौरी से यू हैव टू गो टू जम्मू एंड देन जम्मू से बैक यू हैव टू गो टू शोपियान। तो इट्स आपको पूरा साइकिल घूम के आना है, मतलब यू हैव टू जस्ट मूव अराउंड द पीर पंजाल रेंज। बट विद द एडवांसमेंट इन द मुगल रोड, ये वाला जो डिस्टेंस था दैट वाज कट डाउन एंड शोपियान एंड राजौरी इज नाउ ओनली Punch Rajouri and Shopian is now only 84 kilometer from Baflias.
सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सीनिक प्लेसेस हैं, बफलियाज है, बहरमगाला है, चंदीमर है, दुगरन है, पुशाना है, चट्टापानी है, मानसर है, पीर की गली है। दीज आर सम ऑफ द सीनिक प्लेसेस जो इस रूट पे लाई करते हैं। दो मीडोज भी है, फेमस मीडोज, वन इज सरी मस्तान एंड द सेकेंड वन इज गिरजान। तो आपको जिस इसमें याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर मेरे एक सीनियर को पूछा था दैट व्हाट आर द वेरियस सराइज दैट आर लोकेटेड ऑन द मुगल रोड। तो मुगल सराय वाज वन वाज आलियाबाद सराय, ऐसा कुछ था, नॉट क्लियरली रिमेम्बरिंग इट। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, आपको ये कुछ नाम याद रखने हैं। दे कैन बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू और आप इनको कोट भी कर सकते हैं कहीं पे एज अ केस स्टडी। How the shortening of routes, how the new routes are being helping the erstwhile states of Jammu and Kashmir in connectivity. The next is Banihal Cart Road. सो बानीहाल कार्ट रोड के बारे में दो लोगों ने बहुत अच्छा जो मेंशन किया था। आई हैव टेकन इट फ्रॉम वन ऑफ द वेबसाइट्स। वन वाज, ये दो जो थे, दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड रिफॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनको ब्रिटिश ने एज एन ऑफिसर्स भेजा था टू दी जम्मू एंड कश्मीर किंगडम, जो उस टाइम पे डोगरा रूल के अंडर था। तो ये मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू न्यूमैन ये मेंशन करता है इन अ गाइड फॉर विजिटर्स टू कश्मीर, ये इसकी एक बुक थी। ही सेज दैट this Banihal Cart Road used to be a privilege for only for the royal families. जो डोगरा families होती थी, only they could easily access it. उसके बाद वॉल्टर रूपल लॉरेंस जो है, जो लैंड सेटलमेंट ऑफिसर था कश्मीर में फ्रॉम 1889 टू 1895, ही रोट अ बुक वैली ऑफ कश्मीर। ये कभी कभी पूछते हैं जेके एसएसपी में, तो यू शुड बी नोइंग इट। He says that he regretted at that time that valley is not connected to the Banihal Pass. अगर हम बात करें ये कब ऑपरेशनल हुआ, तो इट वाज ऑलरेडी ऑपरेशनल बाय 1890, लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक रॉयल एक्सेस हुआ करता था। बट आफ्टर द स्पीडिंग एंड ग्रो, प्राइवेट आर्मी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर था, उसने जो है इस रूट को डेवलप किया और करंटली इट इज नोन एज बीसी रोड, दैट इज बानीहाल कार्ट रोड, विच वाज फाइनली कंप्लीटेड इन 1915 और उस टाइम पे इट कॉस्टेड अराउंड 40 लाख रुपीस। तो इसका जो मेन इंजीनियर था उस टाइम पे, दैट वाज लक्ष्मण जो टिक्कू। तो आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मे बी दे कैन रिमेम्बर दिस नेम। एंड उस टाइम पे जो था, इट वाज सेड दैट ये बेगार सिस्टम है को बढ़ावा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्लेव ट्रेड यूज टू टेक प्लेस और उस टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। दिस इज वन ऑफ द पिक्चर्स, एंशियंट पिक्चर्स ऑफ बानीहाल कार्ट रोड। ये टनल्स थी उस टाइम पे। फिर बाद में जवाहर टनल को बनाया जाता है 1950s आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसके बाद इसको बनाया जाता है। सो ये कार्ट है, ऑफ कोर्स दो जो हॉर्स कार्ट्स होते थे वही यहाँ से एक्सेसिबल होते थे। तो दिस इज शोइंग द एंशियंट बानियाल कार्ट रोड। नाउ कमिंग टू द एंशियंट सिल्क रूट। सिल्क रूट की बात करें अगर हम, तो दिस इज द एंशियंट सिल्क रूट, ये जो मेरे येलो से किया है, and this is one of the routes connecting Indian mainland to the Silk Route also. So it was also considered to be the part of Silk Route. तो Silk Route की अगर हम बात करें, इंडिया का जो हिस्सा था उसमें it was under the control of Mauryas, Kushans, Guptas, even Mughals and Duranis also. और इसको क्यों फेमस, ये क्यों फेमस था, बिकॉज उस टाइम पे जो सिल्क की नॉलेज थी, ओनली चाइना हैड सिल्क की नॉलेज, और उन्होंने इतना उसको ओपेक रखा था कि वो किसी को बताते ही नहीं थे कि हाउ दे आर रेयरिंग सिल्क। तो पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल एशिया और वो सिल्क का ट्रेड किया करते थे फ्रॉम दिस सिल्क रूट। बहुत ज़्यादा ये टफ रूट था, बट स्टिल इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम पे भी सैफरन जो था यहाँ से ट्रेड हुआ करता था। तो अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस देखें इस रूट की, तो इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड इस्लाम by introducing Persia and Central Asia. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें बुद्धिज्म की, तो ह्यून सॉन्ग वगैरह आर बिलीव टू बी, दे आर बिलीव्ड कि वो यहाँ से ही आए थे। अगर हम बात करें इस्लाम की, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पे जो वेरियस जो Islamic Sufi saints थे, they visited the state of Jammu and Kashmir at that time through this route only. So it was very important at that time, or geopolitically it was very important.
और अभी तो वी डोंट हैव एक्सेस टू इट बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज देयर। तो इंडिया डजंट हैव एनी एक्सेस, बट स्टिल इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, that still has the proximity to the ancient Silk Route. So coming to the other routes now, these are some minute routes जो जैसे आपको नाम याद रखना है. For example, ज़स्कार route जो था, this connects the ज़स्कार Valley जो कि लेह लद्दाख में है with the कश्मीर. उसके बाद श्रीनगर लेह रूट है. इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट जो पासेस है वो याद रखने हैं. वन इज फटुला पास एंड सेकेंड इज नमिका पास, नमिकला पास, सॉरी. द नेक्स्ट इज पुंछ कोटली रोड. ये अभी बंद है बिकॉज ऑफ द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. इट कनेक्टेड कोटली जो आज़ाद कश्मीर, सॉरी दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विद पुंछ इन जम्मू. The next is Kashmir Ladakh trade route. It connected, of course, the Valley of Kashmir with Ladakh. And the other is Chitral Kashmir Road. Chitral was in Pakistan and Kashmir. It connected Chitral with Kashmir. उस टाइम पे Pakistan was in proximity, तो बहुत सारे trade होता था with Pakistan. But after the drawing of LOC, most of the routes are not now accessible. So that was all for the ancient roots of Jammu and Kashmir. I think this is important. आपको पता होना चाहिए for JKSSB as well as JKPSC as well as UPSC. In ancient चीजों का आपको पता होना चाहिए. They can ask you in interviews. Even you can mention it as an examples in your mains answers. And in JKSSB they can ask direct questions from it. I'll post this PDF in my Telegram channel. I think that is all for today. Have a good day ahead.